नमस्कार, आई एम डॉक्टर अमित गुप्ता। आई एम डायरेक्टर मेडलिंग चेस्ट एंड स्लीप क्लिनिक, मेन रोड गुरुबख्श कॉलोनी पटियाला। आज मैं आप सबके साथ अस्थमा, जिसको कि दमा भी कहते हैं, उसके विषय में बातचीत करूंगा। अस्थमा या दमा एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खांसी होती है, घुटन महसूस होती है, ऐसे लगता है छाती जकड़ गई है। अस्थमा एक ऐसा रोग है जो हमारे जीवन शैली, जिसको कि हम लाइफस्टाइल कहते हैं, उसकी वजह से होता है, जिसमें कि हमारे खाने पीने में, रहने सहने में या हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे को एलर्जी करती है, जिसकी वजह से सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और उसमें सांस के अंदर बाहर जाने में परेशानी होती है। अस्थमा कोई छूत का रोग नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक जीवन शैली पे आधारित एक रोग है, जिसमें अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें तो हम इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति भी पा सकते हैं। अस्थमा को ट्रीट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके कारण अस्थमा के लक्षण आ सकते हैं। ट्रिगर आमतौर पे हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, लाइफस्टाइल या हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई भी सुगंधित चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जैसे परफ्यूम या डिओडोरेंट्स या रूम फ्रेशनर्स, या हमारे खाने पीने में जैसे तली चीज़, अथवा कोई ऐसा पदार्थ जिसको खाने से हमारे सांस की नलियों में घुटन या बलगम पैदा होती है। तो इसके अलावा एक मुख्य कारण हमारे घर में बिस्तरों में रहने वाले कीटाणु, जिनको कि हाउस डस्ट माइट भी कहा जाता है, वो भी होते हैं। उनसे भी निदान पाना बहुत आसान है। हमको हमारे तकिए और बिस्तरों की हफ्ते में 1 या 2 बार अच्छे से धूप लगानी चाहिए, जिससे कि वो कीटाणु मर जाएं और जिससे हमारे को उससे लक्षण पैदा ना हों। उसके अलावा, जैसे ये रोग अपनी जीवन शैली पे आधारित है, तो अगर हमको कोई चीज़ तंग कर रही है, अगर हम उसको पकड़ सकें तो उसके हम अगर निकाल दें अपने जीवन से, हम उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। इसको ट्रीट करना बहुत आसान है। आजकल हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे उपकरण अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि मेन दवाइयाँ हैं वो इन्हेलर्स के रूप में आती हैं। आमतौर पे लोगों को भ्रांति होती है कि हम इन्हेलर्स यूज़ करेंगे तो ये हमको हमेशा के लिए लग जाएगा, या हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर कोई देखेगा इन्हेलर ले रहा है तो उसको हम उसके विषय में उससे क्वेश्चनिंग होगी, या कहा जाएगा कि इसको कोई छूत का रोग है। इन्हेलर यूज़ करना ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हेलर यूज़ करना बहुत ही आसान है। इन्हेलर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो दवाई है वो हवा के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे जहाँ पे लक्षण हैं उसी जगह पे दवाई असर करके बाहर आ जाती है। इसको इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे किसी को आँख का रोग हो तो वो तुपके डालेगा, गोली नहीं खाएगा। जैसे त्वचा का रोग हो तो वो मलहम लगाएगा, गोली नहीं खाएगा। उसी प्रकार से अगर सांस का रोग है, जिसको कि दमा है, वो अगर इन्हेलर यूज़ करेगा तो दवा सीधी फेफड़े के अंदर जाएगी और बाहर आ जाएगी। उससे बाकी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे और उसका जो इफ़ेक्ट है दवाई का वो इमीडिएटली आएगा और उसके लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी। गोली पेट में जाएगी, असर करेगी। जो अगर किसी को अस्थमा का या दमा का अटैक है तो अगर वो इन्हेलर इमीडिएटली लेता है तो उसका अटैक इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगा। तो इतने में कोई मेडिकल सहायता लेनी है उसके लिए कॉल कर सकते हैं, पर इमीडिएट रिलीफ जो मिल जाता है उससे कोई भी इवेंचुअलिटी होने से बच सकते हैं। और इसको दवा को लेने का प्रकार कैसे लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके लक्षण कितने हैं, कितनी मात्रा चाहिए और कौन सा इन्हेलर चाहिए। वो आप किसी भी डॉक्टर से अपना परामर्श करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका रोग कितना है। उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट को कहते हैं PFT, दैट इज़ स्पायरोमीट्री भी कहते हैं आम भाषा में, जिसमें हम एक मशीन के अंदर आपकी सांस का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको दमा का कितने लक्षण है और कितने % का दमा है। तो उसके मुताबिक दवाई की मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा हमको अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपना पौष्टिक आहार लें, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे पास कितने मरीज हैं जो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ या इन्हेलर्स ले रहे हैं और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया है, जिससे कि उनको अपने अस्थमा के ऊपर कंट्रोल हुआ है और कईयों की तो दवाइयाँ भी छूट गई हैं। इसमें मेन चीज़ यही रहती है कि हम पहचानें कि हमको दमा है
और दमे को एक्सेप्ट करके फिर हम देखें कि उसके लक्षण किस कारण हो रहे हैं, उस ट्रिगर को निकालें। और ट्रिगर को निकालने के लिए बाद अगर हमको लगता है कि फिर भी लक्षण रहते हैं तो जो दवाइयाँ या इनहेलर चाहिए वो नियमित रूप से लें और अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाइयों को बंद मत करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी अस्थमा हेल्पलाइन जो है नीचे दी गई है, इसके आप संपर्क कर सकते हैं और परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।